My dear students, good morning. Once again, video number 5, class 10, subject science. पुनः आपसे वीडियो नंबर 5 में कक्षा 10 विज्ञान में जो हमने पहले चैप्टर में ही रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण में जो चल रहा था टॉपिक, उसी में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में प्रश्न 1 और प्रश्न 2 को बताया था, आगे चलते हैं प्रश्न 3 में। प्रश्न 3 में क्या है? निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतकों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो ये इसका क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? 3 में दिया है निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, अब इसमें देखते हैं हम कौन सी समीकरणें हैं। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इसमें पहली समीकरण है हमारी, जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें अब हम पहली समीकरण लिखते हैं। पहली समीकरण में क्या है? देखिए, जल में बेरियम क्लोराइड, जल में बेरियम क्लोराइड, जल में बेरियम, जल में बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट, तथा सोडियम सल्फेट, जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का सोडियम क्लोराइड का विलयन, सोडियम क्लोराइड का विलयन, सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा
अघुलनशील 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 बेरियम सल्फेट का अवच्छेद बनाते हैं। अघुलनशील बेरियम सल्फेट बेरियम सल्फेट का अवच्छेद बनाते हैं। ठीक है, अवच्छेद बनाते हैं, ये है। ठीक है, अब इसको हम रासायनिक समीकरण के रूप में लिखेंगे। किस तरह से लिखते हैं देखिए। तो इसमें पहले क्या दिया है, बेरियम क्लोराइड, तो जल में है, इसका मतलब ये जलीय है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे हम BaCl2 और ये जल में है यानी कि ये एक्वाटिक है, AQ बना हुआ है संकेतक में, प्लस सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट यानी कि Na2SO4, ये आपका सोडियम सल्फेट हो गया। ये कैसा आपका है, ये भी एक्वाटिक है। ठीक है, तो इसको भी संकेतन में हम एक्वाटिक के रूप में लिख लेंगे। आगे देखते हैं, आगे बनता क्या है, बेरियम सल्फेट बनता है और सोडियम क्लोराइड बनता है। ठीक है, तो इक्वल टू क्या बनता है, अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट। तो पहले अघुलनशील बेरियम सल्फेट हम बना देते हैं यानी कि BaSO4। ठीक है, ये आपका बेरियम सल्फेट बन गया और ये अघुलनशील है, तो इसका मतलब ये ठोस में है यानी कि ये सॉलिड है, इसको S से संकेत कर देते हैं। और क्या बन रहा है, सोडियम क्लोराइड बन रहा है, तो यहाँ पर हम NaCl, और ये कैसी अवस्था में है, ये आपकी एक्वाटिक अवस्था में अथवा जलीय अवस्था में है। ठीक है, AQ के रूप में है। अब देखते हैं क्या हमारी ये समीकरण वैलेंस है या नहीं। तो देखिए Ba यहाँ अभिकारक है, इधर बाईं ओर और दाईं ओर उत्पाद है। तो अभिकारकों में देखते हैं, यहाँ पर Ba है, Ba यहाँ पर सिंगल है, एक अणु है, तो यहाँ पर भी Ba अकेला है। आगे देखते हैं, यहाँ पर क्लोरीन के 2 हैं, यहाँ क्लोरीन 1 है, तो इसका मतलब ये समीकरण बैलेंस नहीं है। पहले और देख लेते हैं, Ba सिंगल है, तो यहाँ भी उत्पाद में भी सिंगल है। SO4 अभिकारक में अकेला है, तो यहाँ भी अकेला है, अर्थात Ba और SO4 बैलेंस है। ठीक है, तो आगे देखते हैं, अब Na2 है, यहाँ पर Na सिंगल है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर 2 होने चाहिए तभी तो बराबर होंगे। तो क्लोरीन और सोडियम को हम बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 बढ़ा देते हैं यानी कि 2NaCl कर देते हैं। तो इस प्रकार से अब हमारी ये बैलेंस समीकरण हो गई। ठीक है, और अवस्था संकेतन भी हो गए, ये भी एक्वाटिक है, ये भी एक्वाटिक है, ये सॉलिड में है, ये अवच्छेद के रूप में है, और ये आपकी एक्वाटिक के रूप में, जलीय के रूप में है या जलीय विलयन के रूप में है। तो ये आपका अवच्छेद हो गया। क्या हो गया, ये अवच्छेद बन गया। इसका अवच्छेद ही पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था, बेरियम सल्फेट का अवच्छेद बनाते हैं, तो ये अवच्छेद के रूप में है। तो ठीक है, आगे चलते हैं, इसमें दूसरी समीकरण को देखते हैं। दूसरी समीकरण क्या है, देखिए, ये तीसरे क्वेश्चन की ही अब दूसरी समीकरण है। तो तीसरे में दूसरी समीकरण को देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 3 में ही दूसरी समीकरण, इसमें दिया गया है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन यानी जल में, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन। आगे जो है किसमें है, जल में। तो
अब इसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे जल में, ठीक है, यानी कि ये जलीय विलयन है। आगे क्या दिया है, जल में यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन, हाइड्रोक्लोरिक, यहां लिख देंगे हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के इसमें भी लिख देंगे हम जल में, यानी ये भी आपका जलीय विलयन में ही है, जल में से अभिक्रिया करके, से अभिक्रिया करके, से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन, सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं, करके सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का विलयन, तथा जल बनाते हैं, ठीक है। इस तरह से ये हमारी शब्द समीकरण के ही रूप में समझ लीजिए दिया गया है। क्या कथन है ये, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के यानी जलीय जल में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन कर लीजिए यहाँ पर, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन, ये आपका विलयन हो गया और ये ब्रैकेट हो गया, यानी कि जल में से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं। तो सोडियम क्लोराइड का विलयन और जल बनाते हैं, तो इसकी समीकरण देख लीजिए। तो इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये समीकरण हो जाएगी आपकी NaOH, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। कैसी अवस्था में है, जलीय अवस्था में, तो इसको हम दिखा देंगे एक्वाटिक के रूप में है, प्लस मिलाया इसमें क्या गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है यानी कि HCl, और HCl भी आपका, ये भी आपका एक्वाटिक अवस्था में है, तो इसको भी हम EQ लिख देंगे, इक्वल टू बनाना क्या है, हमें सोडियम क्लोराइड बनाना है, तो यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, NaCl प्लस आगे क्या बनाना है, हमें जल बनाना है यानी कि H2, ठीक है। तो अब इसकी अवस्था को देखते हैं, NaCl ये भी आपका एक्वाटिक अवस्था में है, यहाँ पर बताया गया है विलयन के रूप में, विलयन बताया गया, और जल तो आपका लिक्विड अवस्था में ही होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी ये समीकरण तैयार हो गई, NaOH प्लस HCl इक्वल टू NaCl प्लस H2O, ठीक है। ये एक्वाटिक अवस्था है, ये भी आपकी एक्वाटिक है, ये एक्वाटिक अवस्था है, ये लिक्विड अवस्था है। तो आइए देख लेते हैं क्या ये समीकरण बैलेंस है या नहीं है। यानी यहाँ पर सिंगल है, यहाँ भी सिंगल है, क्लोरीन यहाँ पर अकेला है, क्लोरीन भी अकेला है जो NaCl से मिल गया है और जलीय विलयन को इसने बनाया है। यहाँ देखते हैं OH और एक H है, यानी 2 H हैं अभिकारकों में, एक है और एक ऑक्सीजन है। उत्पादों में भी हमने देखा है 2 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, जो मिलकर के क्या बन गया, जल बन गया। तो ठीक है, ये हमारी समीकरण अब संतुलित है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समीकरण समझ में आ गई होगी। तो आप लोगों के होमवर्क के लिए ये जो हमने बताई हैं आपको समीकरणें, इन्हीं का आपको रिवीजन करना है। आगे फिर आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। अगर इसमें अगर कोई दिक्कत आती है तो ये हमारा मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, इससे आप संपर्क कर सकते हैं, चाहे कॉल के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से। इसी के साथ अब हम अपने इस वीडियो को समाप्त करते हैं। पुनः आपसे अगले वीडियो में हमारी मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।